हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिक होराइज़न। आज की जो न्यूज़ है या आज का जो टॉपिक है वो एक तो इंटरनेशनल है। एटलीस्ट 4 से 5 देशों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, और उसके अलावा ये ढाका और न्यू दिल्ली के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। 20 अप्रैल की रात को बांग्लादेश एयरफोर्स की जो इंटेलिजेंस विंग है उसने चित्तगोंग, जयशोर और ढाका के एयर बेसिस पे एक साथ रेड की। रेड का उद्देश्य था कुछ लोगों की गिरफ्तारी। इन गिरफ्तारियों में 2 स्क्वाड्रन लीडर रैंक के ऑफिसर्स अरेस्ट हुए। उसके अलावा 10 एयरमैन अरेस्ट हुए, और जो उम्मीद थी 10 से 12 लोग, और वो लोग पहले ही भाग चुके थे पाकिस्तान, टर्की, न्यूजीलैंड और पोर्टुगल। देखिए, अब ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? ये गिरफ्तारी होने का रीज़न ये था कि इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ न्यूज़ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी इंटेलिजेंस रिलेटेड बांग्लादेश को दी गई। बांग्लादेश के जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं खलीलुर रहमान, वो रिसेंटली दिल्ली भी आए थे, और ये जो न्यूज़ है शायद उसी टाइम इनको पास ऑन की गई। अब मुद्दा ये था कि ये जो एयरमैन थे ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के संपर्क में थे, जैसा कि उन्हें लगता था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में इस समय गनमैन और अलग अलग आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है। जो जयशोर का एयरबेस है वहाँ पे एक मस्जिद का इमाम था, जो ये एक बेसिकली टैलेंट की तरह तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, असली तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं, ये आईएसआई द्वारा प्लांटेड एक फेक मॉड्यूल था तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम से। अब हुआ ये कि उस इमाम को पहले तो आईएसआई की इस फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूट किया। इनका उद्देश्य था कि जो भी वहाँ पे एयरमैन हैं उनको अपने सिंडिकेट में ले आना। सिंडिकेट में कैसे लाया जाए? दोपहर और शाम की जो नमाज़ होती है उस नमाज के बाद ये जो मौलवी है, ये मौलवी उन सारे एयरमैन को कट्टरपंथियों द्वारा दिए हुए कुछ ग्रंथ और कुछ वीडियोस दिखाता था। और एयरफोर्स में जो आदमी काम कर रहा है वो इतना पढ़ा लिखा तो होता है कि वो आसानी से बहुत इन लोगों के चंगुल में नहीं आएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि जैसे कि हमारे यहाँ भी वाइट कॉलर टेररिज्म हुआ, ये 22-25 लोग इस तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने लगे और उनका हिस्सा बन गए। अब काम ये था कि जो रडार्स लगे हुए हैं उन रडार से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग बे ऑफ बंगाल और कुछ हमारे इंडिया के पार्ट के एयर मूवमेंट को लेके, वो सारा डेटा इन लोगों के पास आ गया। ये डेटा वो रिले करने लगे उस ऑर्गेनाइजेशन को। वो ऑर्गेनाइजेशन असल में कुछ नहीं था, असल में वो आईएसआई के समर्थित एक ऑर्गेनाइजेशन था, या हम ये कह सकते हैं कि आईएसआई का ही एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन या एक नकली ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें आईएसआई के लोग बैठे हुए थे। ध्यान देने की चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो पहले भी बोल चुके हैं एक बार कि अगला अटैक भारत के ऊपर ईस्ट से होगा और कोलकाता जैसे शहरों को टारगेट किया जाएगा। तो क्या ईस्ट से जो ये अटैक करने की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तान बांग्लादेश के एयर बेसिस का उपयोग करेगा? इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हाल ही में रक्सौल के पास बांग्लादेश के और पाकिस्तान के कुछ उलेमाओं की मीटिंग हुई, और ये मीटिंग हुई रक्सौल के पास नेपाल के अंदर बीरगंज के कहीं एरिया में। ऐसी जो भी मीटिंग्स होती हैं उनमें हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत रुचि होती है कि देखें इनमें हो क्या रहा है, बिकॉज ऐसी मीटिंग्स हमेशा ही इंडिया के सिक्योरिटी
इंस्टॉलेशंस के लिए खतरे के रूप में मानी जाती हैं। भारतीय एजेंसियों का ये कहना है कि ये जो मीटिंग हुई ये चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास चरमपंथी गतिविधियां बढ़ाने को लेकर हैं और भारत ने इस मीटिंग के ऊपर कड़ी आपत्ति जो है वो नेपाल को ऊपर दर्ज करा दी है। अब देखना ये है कि ख्वाजा आसिफ का बयान, चरमपंथियों का इस तरह से एयरमैन को बरगलाना, डेटा पास ऑन कराना, क्या ये सारी चीज़ें एक ही मॉड्यूल का हिस्सा हैं या ये पाकिस्तान फिर से एक ईस्टर्न फ्रंट खोलने जा रहा है इंडिया के ऊपर, और जिसकी झलक हमें बार बार मिलती है जब राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि अगर अब की बार कोई गलती की तो ऑपरेशन सिंदूर से भी ख़तरनाक जवाब दिया जाएगा। कई चीज़ें होती हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती हैं, वो हमारे रक्षा मंत्री को, हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को पता होती है, और हमारा जो पूरा सुरक्षा तंत्र है वो बार बार इस चीज़ को पॉस्चर करके इनडायरेक्टली पाकिस्तान को या हमारे जो भी एडवर्सरीज़ हैं उनको बताता रहता है। तो एज अ सिटीज़न हमारा काम क्या है? एज अ सिटीज़न हमारा काम ये है कि इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आपकी नज़र में आए, कुछ भी चीज़ संदिग्ध लगे, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन को बताइए। उसके अलावा थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, सिक्योरिटी की न्यूज़ पढ़ते रहिए, बिकॉज़ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अभी सामने नहीं है, लेकिन बहुत कुछ घट रहा है और जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आने वाले दिनों में। बाकी ऐसी न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए इंडिक होराइज़न से, और टाइम टू टाइम वीडियोस जो भी इस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं वो हम शेयर करते रहेंगे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर वीडियो ठीक लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा लाइक करने के साथ, और ऐसी वीडियोस बाकी और आती रहेंगी। थैंक यू।